क्लास 9th एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय जो चैप्टर है आपका, उसकी जो प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल और इसके आगे के सवाल। देखिए, जो दूसरा सवाल आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? देखिए, कुछ पद दिए हैं, उनकी परिभाषा हमें बतानी है कि वो क्या होते हैं। ठीक है। पहला देखिए क्या है, समांतर रेखाएं। आपको पता होगा समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल मतलब समांतर होती हैं। इन्हें हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कोण कितना होता है इन दोनों रेखाओं के बीच? 0 होता है। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का कोण 0 होता है परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। हमने ऐसे परिभाषा बना ली। मुझे परिभाषा याद नहीं है, मुझे इतना पता है कि कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो हमने ऐसे परिभाषा बना ली कि वे रेखाएं जिनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है, 0 होता है, वे क्या कहलाती हैं? परस्पर समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे ही देखिए, आपका जो दूसरा है वो क्या है? वो है लंब रेखा। अब मुझे पता है कि लंब रेखाओं के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आपको भी पता होगा। ठीक, तो 90 डिग्री कैसे हम खींच सकते हैं? ऐसे मैंने बताया था आपको कि ये जो सिंबल होता है, ये जो चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो वे रेखाएं जिनके बीच का कोण जिनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। ये दोनों परस्पर लंब है तो ये दोनों लंब रेखाएं कहलाएंगी। ये दोनों परस्पर समांतर है मतलब 0 डिग्री वाली रेखाएं हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे परस्पर। ठीक, अब देखते हैं तीसरा सवाल। आइए देखते हैं अब तीसरा सवाल जो आपसे कह रहा है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। नीचे दी गई हमें दो अभिधारणाओं पर विचार करना है। ठीक है, एक मैं आपको बताता हूँ, एक आप खुद कर लीजिएगा। नंबर 1 क्या है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक, तो ए और बी दो बिंदु हमें दिए हैं। ठीक है, ये और ये दो बिंदु हमें दिए हैं। ठीक, अब एक सी बिंदु ऐसा हो सकता है जो इन दोनों के बीच में हो। बीच में होने का मतलब है कि अगर हम इनसे एक रेखा खींच लें और इस रेखा पे एक बिंदु सी आता हो, क्यों नहीं आ सकता? इसमें बहुत सारी इस रेखा में ये ए बी दो बिंदु हैं, इनसे एक हमने रेखा खींच दी ए बी, तो ए बी जो रेखा है उसमें बहुत सारे बिंदु होंगे छोटे छोटे। ठीक, तो उनमें से कोई बिंदु सी भी हो सकता है ना? हो सकता है। तो ऐसा संभव है कि अगर दो बिंदु हमें दिए हैं ए बी, तो उनके बीच एक ऐसा तीसरा बिंदु सी विद्यमान होता है जो इनके बीच स्थित होता है। ठीक, अब उसने ये नहीं कहा कि यहाँ स्थित होता है, उसने कहा बीच में स्थित होता है, तो हम ऐसे ही बताएंगे। तो यह अभिधारणा जो है वो आपकी सत्य है। ऐसे ही आप इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हमें नीचे दिया है कि क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अवरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये जो अभिधारणाएं हैं ये हमारी यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, ये उनसे अलग है। ठीक, और ये जो अभिधारणाएं हैं वो अविरोधी हैं। पहली जो अभिधारणा है वो अविरोधी नहीं है। आप दूसरी वाली देख लीजिएगा, अगर वो मतलब वो गलत हो तो वो अविरोधी होगी। ठीक, और क्या कह रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? देखिए, अपरिभाषित शब्द इनमें से मुझे तो कोई नहीं लगता है। आप दूसरा वाला देखिएगा, अगर उसमें कोई हो तो आप लिख दीजिएगा वो। ठीक, आप अपने आंसर शीट में देख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, अगर आपको वो सवाल नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए चौथा सवाल आपसे क्या कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी,
तो सिद्ध कीजिए कि AC इज इक्वल टू हाफ AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक, दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु स्थित है C। देखिए, ये हमने दो बिंदु बना लिए। ठीक, इनके बीच एक रेखा खींच ली हमने, ये सीधी है। ठीक, आप स्केल से खींचेगा, ये देख लीजिए, ये A है, ये B है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बिंदु स्थित है, मान लीजिए ये है। ठीक, तो AC बराबर BC है। अब AC बराबर BC तभी होगा जब A से C तक की जो रेखा की लंबाई होगी वो C से B तक की रेखा की लंबाई के बराबर होगी। मतलब जो AB का मध्य बिंदु है वो क्या है, C, क्योंकि ये जो है वो इसके बराबर है। समझ गए आप? तो AC इज इक्वल टू क्या है, BC है। अब आपने यूक्लिड की अभिग्रहित में पढ़ा होगा कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक, मैंने आपको उसका मतलब समझा दिया था। ठीक, तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, 2AC और BC प्लस AC। BC और AC का योग कितना होगा, AB, क्योंकि BC और AC AB पे संपाती हैं। अगर आप AC और BC को जोड़ें तो ये AB के संपाती आएंगे कि नहीं आएंगे, आप समझ गए होंगे मेरा तात्पर्य क्या है। ठीक, तो ये क्या होगा, AB होगा। तो हम AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो हमें यही सिद्ध करना था। ठीक, तो मैंने आपको चौथा सवाल बता दिया। इसके आगे के जो सवाल हैं वो आप करके देखिएगा, इतने कठिन नहीं है। पांचवा, छठवां और सातवां सवाल बस अभिग्रहित अभिधारणाओं पे आधारित सवाल हैं, और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री भी लग जाती है इसमें। बस आपको इतना ही करना है, जो अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं बस आपको उनको याद रखना है, उन्हीं से आपके सवाल हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी सवाल आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण